आज चर्चा तमाम मुद्दों पर होगी क्योंकि आज पूरी दुनिया में चर्चा ऐसी बात की है कि कैसे अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपना पायलट छुड़ा लिया। ईरान में F-15 जेट का अमेरिकी पायलट फंस गया था। पूरे नाटकीय अंदाज में यह सिलसिला चला है। फ्राइडे की यह घटना है। सोचिए आप, अमेरिका का F-15 फाइटर जेट क्रैश करता है, पायलट इजेक्ट करते हैं। अमेरिका का ये पायलट ईरान में फंस जाता है। उसे IRGC खोज रही थी। ईरान की मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर जोर जोर से बताया जा रहा था कि अगर ऐसा कोई भी अमेरिकी पायलट मिलता है उसे मारना नहीं है, पकड़ना है, बंधक बनाना है। लेकिन अमेरिका ने हैरत अंगेज और बेहद साहसिक ऑपरेशन में ईरान को चकमा देकर अपने पायलट को छुड़ा लिया। पायलट के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईस्टर का चमत्कार कहा। सवाल है कि क्या ईरान के युद्ध को वो अब धर्म युद्ध की तरह देख रहे हैं। उधर ट्रंप ने ईरान को डील के लिए 24 घंटों की और मोहलत दी है, लेकिन तेवर सख्त है। ईरान को चेतावनी देने की उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसकी भाषा पर भी दुनिया भर में चर्चा है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको टीवी पर नहीं दिखाए जा सकते। भारतीय समय के मुताबिक ट्रंप आज रात 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। कई लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके पायलट और जो ऑफिसर थे जिन्हें बचाया गया है उनको सामने बुलाएं या फिर मुमकिन है उनकी तस्वीरें दिखाएं। इस बीच ईरान ने एक बार फिर डील के लिए अमेरिकी शर्तों को नकारा है। सवाल है कि क्या ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने का ट्रंप का अल्टीमेटम वाकई हकीकत बनेगा। ट्रंप का धर्म कार्ड, युद्ध और खतरनाक, यही है आज का हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भयंकर युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की एक और नई टाइमलाइन आई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्यूसडे 8 बजे ईस्टर्न टाइम। माना जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने 24 घंटे की और मोहलत दी है, जो भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे तक है। नई टाइमलाइन डालने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, दोनों एक साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। स्ट्रेट को खोलो नहीं तो तुम नरक जैसी जिंदगी जियोगे, बस देखते रहो। प्रेज बी टू अल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है। इस पोस्ट की भाषा और इसमें लिखे कुछ अपशब्दों पर जहां नई बहस छिड़ी, वहीं ईरान की ओर से साफ कहा गया कि हॉर्मुज नहीं खुलेगा और ईरान पलटवार में पीछे नहीं हटेगा। ईरान अमेरिका को पलटवार की धमकी जरूर दे रहा है, लेकिन अमेरिका को झुकाने का एक बड़ा मौका ईरान ने तब गवा दिया जब ईरान की पहाड़ियों से अमेरिकी सील कमांडोज ने हैरतअंगेज ऑपरेशन में 30 से 48 घंटों बाद अपने 2 पायलटों का रेस्क्यू कर लिया। दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने के लिए CIA ने माइंड गेम से ईरान को चकमा दिया। पायलट के रेस्क्यू से पहले ही ईरान में यह बात फैलाई गई कि पायलट का रेस्क्यू हो चुका है। इस वजह से IRGC ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने के अपने अभियान का ट्रैक बदलकर अमेरिका को मौका दे दिया। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, दूसरा अभियान पहले के बाद हुआ जिसमें हमने दिन के समय पायलट को बचाया, जो अपने आप में असाधारण है। हम ईरान के ऊपर 7 घंटे तक मौजूद रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में गुम होने के बाद F-15 के पायलट को संदेश भेजा, पावर बी टू गॉड, यानी सारी शक्ति ईश्वर की है। इस संदेश पर एक संदेह भी हुआ कि कहीं पायलट दुश्मन के कब्जे में तो नहीं है। उधर अब जब पायलट का सफलतापूर्वक रेस्क्यू हुआ तो अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का पोस्ट सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने लिखा है, गॉड इज गुड, यानी ईश्वर भला करता है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से इंटरव्यू में पायलट के रेस्क्यू को ईस्टर का चमत्कार कहा है। ट्रंप के इस बयान पर यह बहस छिड़ रही है कि क्या ईरान से युद्ध को अमेरिका धर्म युद्ध की तरह देख रहा है। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ईसाई धर्म गुरुओं के साथ प्रार्थना की थी। उधर ईरान शुरुआत से लड़ाई को धर्म की लड़ाई बनाता रहा है। हाल ही में IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में प्रार्थना का वीडियो रिलीज किया था। जाहिर है कि चिंगारी दोनों तरफ बराबर भड़की है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच दलाली की पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम हुई है। ईरान ने शर्तों के साथ सीज फायर करने से इनकार किया है। आज तक ब्यूरो। सैयद अब्बास साहब, पहला सवाल आप ही से है कि पायलट को पकड़ो, पायलट को पकड़ना है, पायलट को मारना नहीं है, पायलट को पकड़ना। आपका पूरा नेशनल टीवी अनाउंस करता रहा, लेकिन अमेरिका ने 48 घंटे उनका पायलट ईरान की धरती पर रहा और अमेरिका ने वहां पर घुसकर उसको बचा लिया। ये बड़ा सेटबैक नहीं है क्या? अमेरिका तो उसको बहुत बड़ी विक्ट्री बता रहा है।
जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ तमाम पैनलिस्ट को और आपको भी। सबसे पहले तो ये है कि अगर एक ऑपरेशन में जो यूएस के पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा लॉसेस हुए हैं उनको 48 आवर्स के अंदर, वो कल का ऑपरेशन था, फ्राइडे से लेके संडे तक। एक F-15 डिस्ट्रॉय हुआ, A-10 वॉरथॉग डिस्ट्रॉय हुआ, MH-6 लिटिल बर्ड डिस्ट्रॉय हुए, 2 IC-130 हरक्यूलिस डिस्ट्रॉय हुआ, 2 UH-60 ब्लैक हॉक्स डैमेज हुए और एक F-16 डैमेज हुआ। और इसके रैकेजेस के वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि कैसे जमीन में ये तमाम चीजें राख हो गई। तो अगर इसको कोई दुनिया में अक्लमंद इंसान कामयाबी कहेगा तो मुझे उस पर ताज्जुब होगा कि वाकईन ये कामयाबी है कि 50 साल में सबसे बड़ा एयर लॉस अमेरिकन मिलिट्री को जो हुआ है उसको कोई कामयाबी कहे ठीक तो है, भरत वाकईन बरई जी इसका ताज्जुब जवाब है दीजिए। ये। वो कह रहे हैं इतने सारे आपके विमान एक के बाद एक नष्ट हो रहे हैं। ऐसी नौबत आई कि जिन विमानों को आपने ईरान पट्टी पर, वहां पर ईरान में डेजर्ट पट्टी पर डाला था, वो टेक ऑफ नहीं कर पाई, उनको बर्बाद, उनको सीधा खुद ही नष्ट करना पड़ा अमेरिका को। देखो, बात ऐसी है कि जब लड़ाई होती है तो दोनों साइड का नुकसान तो होता ही है। अब आप देखो, अमेरिका और इजराइल हर रोज ईरान पर 200 से ज्यादा सॉर्टी उड़ा रहे हैं। तो अब 35 देश में आप देखें तो कभी 7,000 सॉर्टी हुई है। तो उसमें एक दो विमान या 5 विमान गिरेंगे, उसमें तो कोई नहीं है। वियतनाम वॉर हुआ, कभी भी हुआ, एक दो विमान तो गिर जाएंगे। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि जो जमीन पर विमान थे वो नष्ट हो गए, देखो ये पहाड़ी इलाका था, वहाँ ये C-130 को लैंड करना था तो लैंड तो किया, लेकिन वो कोई टेक ऑफ हवाई नहीं कर पट्टी पाए। नहीं थी कि वहाँ से वो प्लेन उड़ सके। तो अमेरिका का ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि दूसरे के हाथ में टेक्नोलॉजी न आ जाए, इसलिए वो विमान को नष्ट कर देना। तो हाँ, जरूर उनका विमान C-130 वहाँ से नहीं उड़ सका, तो उन्होंने दूसरे विमान मंगाए, सभी के सभी कमांडो को वापस ले लिए, जो पायलट नेविगेटर था उसको भी ले लिया, और अपने जो विमान जमीन पर थे उसको उड़ा दिए। वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है।